स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज की इस क्लास में हम लोग जी बात करने वाले हैं टेस्टिंग और डिबगिंग के बीच में दोनों में क्या अंतर होता है। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप बच्चे जुड़ चुके हो जो कि क्लास 11th या 12th से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है जी पाइथन प्रोग्रामिंग सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए टेस्टिंग और डिबगिंग इन दोनों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन है जो बच्चों को रहता है। तो चलिए टेस्टिंग और डिबगिंग की जब बात होती है ना, तो देखिए टेस्टिंग यानी कि किसी चीज़ की टेस्टिंग करना, इस शब्द से हम हर कोई बंदा, चाहे वो प्रोग्रामिंग से बिलोंग करता हो या नहीं करता हो, हम इस शब्द से बहुत ही ज़्यादा जो है वाकिफ़ हैं। जैसे कि अगर आम भाषा में बात करें, हम लोग चाय बना रहे मान लीजिए, है ना। चाय में हम जैसे मेहमान आए हमारे घर पे, तो चाय बना के हम क्या करते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं कि हमारी जो चाय बनी है वो क्या उसमें चीनी वीनी सब कुछ सही है। तो हमारी मम्मी क्या करती है, थोड़ी सी चाय निकाल करके पी करके टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर उसमें कोई कमी निकली तो क्या करेंगे, उसको दोबारा से देखेंगे, कोई चीनी ज़्यादा डालनी है या दूध और डालना है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यानी कि टेस्ट करने के बाद में कंक्लूजन पर निकले कि वो टेस्ट सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो फिर उस अकॉर्डिंग उसमें चेंज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी का एग्जाम्पल ले लो, सेम चीज़ सब्जी के साथ में हो सकती है ना। नमक वमक हमें चीज़ें चेक करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं और फिर आगे है जो चलते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर है, ये जो टेस्टिंग शब्द है ये इस्तेमाल होता है ना। तो अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर ये टेस्टिंग का भी कुछ ऐसा सा ही रोल है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की बात करते हो, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड है जो किए होंगे। अब वो ऐसे नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनाया और एक दो बार चला करके देखा और आपको जो है अपलोड कर दिया, ठीक है। अब ऐसा होता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, और जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसके बाद में डेवलप करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। फिर उसको अलग अलग चीज़ मतलब एंगल से उसको परखा जाता है, ठीक है। अब उसको परखने के बाद में मतलब उसकी टेस्टिंग करने के बाद में एक कंक्लूजन पर निकलते हैं कि अगर उसमें कोई कमी है तो फिर उसको वापस से डेवलपर की जो टीम है उसके पास भेजा जाता है कि भाई उसको क्या कर दो, डीबग कर दो। तो अभी तक आपको क्या ओवरऑल चीज़ें समझ में आई। टेस्टिंग का पर्पस यहाँ पर होता है, टेस्टिंग इज टू फाइंड बग्स एंड एरर्स। देखिए हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हमें एरर्स आती है ना, तो हम उनको बग्स बोल देते हैं कि मेरे प्रोग्राम के अंदर बग्स आ चुके हैं। जैसे अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, टेस्टिंग टीम ने उसको टेस्ट किया, अब उसके अंदर कोई एरर या कोई बग आई, तो अब क्या करेंगे, उसको टेस्टिंग टीम वापस डेवलपर की टीम के पास में भेजेगी। तो यानी कि उसको बग आई है, उसको डीबग करने के लिए। द purpose of debugging is to correct those bugs found during the testing। वो कमियां जो हमारी मम्मी को मिली थी कब, चाय बनाते टाइम, कि चीनी कम है या चीनी ज़्यादा है, मुझे चीनी और डालनी चाहिए या फिर दूध और डालना चाहिए, सब्जी बनाते टाइम नमक ज़्यादा है या कम है। तो ये जो कमियां जो हमारी मम्मी को पता चली, उसके अकॉर्डिंग जो आगे है जो सही होगी हमारी सब्जी, तो वैसे ही वो जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसकी जो टेस्टिंग हुई, उस टेस्टिंग के दौरान जो जो बग्स निकली, उन बग्स को डीबग करना इज कॉल्ड डिबगिंग। अब टेस्टिंग जो है वो की जाती है टेस्टर के थ्रू। इसके लिए आपको कोई एक अच्छा खासा नॉलेज प्रोग्रामिंग का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि टेस्टिंग हम लोग भी कर देते हैं। अभी कोई मान लीजिए आपने कोई प्ले स्टोर से कोई एक सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड किया, अब आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है कि ये बटन पर्टिकुलर चल नहीं रहा है, या फिर आप उसको चला रहे हैं तो वो चलते चलते क्रैश हो रही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसका फीडबैक भेजते हो, है ना, भेज सकते हो या भेजते हो। आप जो है उसके अंदर लिखते हो कि भाई ये बटन काम नहीं कर रहा है, या फिर ये चलते चलते क्रैश हो रही है। तो आपने भी उसकी टेस्टिंग कर डाली, आपने उसका फीडबैक है जो टीम को दिया, उस कंपनी को दिया, वो कंपनी अब इसको देखेगी, चेक करेगी और फिर उस बग को रिमूव करेगी, और अपने जो है जिन्होंने प्रोग्रामर्स, जो डेवलपर्स जिन्होंने इसको बनाया है, उनको वापस भेजा जाएगा और फिर उसको सही करेंगे। यानी कि टेस्टिंग के लिए आपको कोई अच्छा खासा नॉलेज प्रोग्रामिंग का होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल वही बात है कि जैसे हमारी मम्मी चाय बना रही थी, बनाते बनाते हम आ गए, हमें चाय मान लो बनानी आती नहीं है, तो हमारी मम्मी ने कहा कि थोड़ा पी के देखना, थोड़ा पी के देखो कि इसमें मीठा मीठा चीनी विनी सही है कि नहीं है। तो अब ज़रूरी नहीं कि मुझे भी चाय बनानी आनी चाहिए। सब्जी हो गई, जैसे मम्मी ने आप कोई बहुत अच्छी ऐसा केक बना लिया, है ना, तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा चख करके देखो। अब ज़रूरी नहीं कि मेरे को केक बनाना सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन मैं टेस्टर हूँ तो मैं टेस्ट करके बता दूंगी कि हाँ मीठा ज़्यादा है या जो भी चीज़ है। तो यानी कि ये टेस्टिंग टीम के थ्रू है जो होती है। आपको नहीं भी है नॉलेज प्रोग्रामिंग का, थोड़ा बहुत भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिबगिंग है ना जो, ऑफ कोर्स अब जैसे केक है, केक
के अंदर चीनी वीनी का कोई पंगा है कि भाई कम ज़्यादा है, तो मैं तो उसको सही नहीं कर सकती। अब जिस बंदे ने उसको बनाया है वही उसको सही कर सकता है। वैसे ही वो जो सॉफ्टवेयर है जिसने बनाया है, अब वही उसको बग फ्री है जो कर सकता है, डीबग कर सकता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि टेस्टिंग है ना वो किसी भी आउटसाइडर के थ्रू हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपका अपना एग्जांपल दिया है ना, कोई सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया, उसमें कोई एरर आती है तो हम उसको सही कर दें, है ना। तो यानी कि ये हम आउटसाइडर हो गए, उस कंपनी के अंदर के बंदे नहीं है, फिर भी हम उनकी टेस्टिंग करके उनको दे रहे हैं एज ए फीडबैक, है ना। तो उनकी टेस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई वो जो अब जैसे वो कंपनी को मैंने फीडबैक है जो दिया, अब ऐसा तो नहीं कि मैं ही उनका सॉफ्टवेयर बैठ करके सही करने लग गई, ना तो नॉलेज है मान लीजिए और ना ही हम उनके अंदर के बंदे हैं, तो हम उसको सही कैसे करेंगे। तो जिसने बनाया है, जो उसकी प्रोग्रामिंग टीम है, प्रोग्रामर्स हैं यानी कि जिनको अच्छा खासा नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, वही उसको सही करेंगे। मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग कैन बी डन विदाउट डिज़ाइन नॉलेज। अगर आपको नहीं भी पता है, जैसे चाय बनाना आपको नहीं भी आता है तो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, दैट्स टोटली कूल। वो सॉफ्टवेयर जो मेरा क्रैश हो रहा है या उसमें कोई बटन वटन चल नहीं रहा है, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, जी मेरी इंटरनली प्रोग्रामिंग नहीं जानती हूँ, तो बिल्कुल आप जो है फिर भी आप टेस्टिंग कर रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको उसके अंदर का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप उसको सही कर पाओगे ना, है ना। जैसे अब मुझको जो है भाई इसको बुखार है या इसको जो है बुखार का रीज़न है, जो आप डॉक्टर ही मतलब ढूंढ सकता है ना, आप खुद तो इलाज करने नहीं बैठ जाओगे। वही चीज़ यहाँ पर है कि उस बंदे ने जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, तो वही जो पर्सन है उसके अंदर की बग्स को फ्री कर सकता है, मतलब उसको डीबग कर सकता है। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर हो गया, टेस्टिंग के बीच में और डिबगिंग के बीच में। पर्पस है इसका टेस्ट करना, डीबगिंग करने का कि ड्यूरिंग हमारी जो प्रोसेस थी टेस्टिंग की, उसके दौरान जब आपको कोई बग्स आई हैं, एरर्स आई हैं, उनको बग फ्री करना, दिस इज डिबगिंग। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी बात है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे एंड ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे। तो चलिए फिर आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर मैं आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट चीज़। और अभी हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स को करने वाले हैं इसके बाद में। तो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का फुल टू सिलेबस यहाँ पर हो रहा है, कंप्यूटर साइंस ही नहीं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।